नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और दोस्तों, मैं यहाँ आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुंडली के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पुराने टाइम में जब हमें थोड़ा सा जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो उनकी जन्म के बारे में सही नॉलेज नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका टाइम और दिन विशेषतः ध्यान रखे जाते हैं। और अगर सही टाइम किसी बच्चे का है, सही जन्म तिथि है, तो उसकी कुंडली से उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में पता लगाया जा सकता है। और कहीं अगर उस कुंडली में कोई दोष है तो उसको दूर भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो हमारा ज्ञान है, ये ऋषियों ने हजारों सालों पहले कुंडली के बारे में दिया था। और इस पर बेसिकली ऋषि पराशर जी ने बहुत काम किया और लघु पराशर जी इन्होंने एक साहित्य का निर्माण भी किया इस पर। तो यहाँ ये जो चीज है कुंडली के बारे में, कुछ चीजें फिक्स हैं। जैसे कुंडली के बारे में हम बात करेंगे कि 12 घर होते हैं, जिसे भाव बोल देते हैं या घर बोल देते हैं या हाउसेस भी हम बोल देते हैं। और हमारे ब्रह्मांड के 9 ग्रह इन घरों में भ्रमण करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, उस हिसाब से किसी बच्चे की कुंडली बनती है। हर दुनिया में व्यक्ति की कुंडली बिल्कुल अलग है। उसके बारे में जो प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं, अगर सही प्रेडिक्शन की जाए तो वो बिल्कुल अलग है चीजें। तो यहां जो मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, मैं पहली बार आज इस कुंडली के बारे में आपको बताने वाला हूं। और मेरा दावा है कि अगर आप लोगों ने 15 मेरे वीडियो देख लिए तो आप कुंडली पूरी तरीके से बनाना और उसका विवेचन करना सीख जाएंगे। बेसिकली जब हम लोग अपनी कुंडली के बारे में किसी से पूछने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता। बड़े बड़े शिक्षाविद, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर जब किसी पंडित के पास जाते हैं कुंडली के बारे में पूछने के लिए, तो उनको वो जो भी बता दें वो उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगते हैं। हो सकता है वो सही हो या गलत हो। जबकि कुंडली हमारी अपनी है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कुंडली कैसे बनी है। तो उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जब हम किसी कुंडली का निर्माण करते हैं तो बिल्कुल आप इस तरीके से बनाएंगे। यहां ये पहला घर, इसको लग्नेश बोलते हैं, लगन। ये लगन कुंडली के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, ये 5वां घर है, ये 6ठा घर है, 7वां, 8वां, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और ये 12वां घर। तो देखिए, ये 12 टोटल घर हैं और 9 ग्रह हमारे इसमें चलते हैं। लेकिन सबसे पहले आज मैं जो बात करूंगा आपसे, घरों के बारे में बात करूंगा। देखिए दोस्तों, यहां ये जो घर हैं ये केंद्र के घर बोले जाते हैं, 1, 4, 7, 10। फिर त्रिकोण की बात करते हैं, 1, 5, 9, ये त्रिकोण के घर हैं। उसके बाद बात करते हैं 2, 3, 11, ये सम घर है। त्रिक भाव, बुरा भाव इसको बोलते हैं। अगर कोई ग्रह यहां बैठता है तो वो बुरे ही फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। कैसे देगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 6, 8, 11 और एक है उपाच्य भाव, 3, 6, 11। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चल करके चर्चा करेंगे। पहले मैं घरों के बारे में ही थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि किस घर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, यहां चाहे तो आप नोट कर लीजिए, घर कभी अपनी जगह नहीं बदलते, जगह नहीं बदलते, घर फिक्स है। इनमें जो प्लेनेट है, जो ग्रह हैं, वो घूमते रहेंगे। उसके बारे में मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे घूमते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं अगर हम बात करते हैं पहले घर की, तो पहले घर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला घर है मतलब उस आदमी के बारे में जिसको हम लग्नेश बोलते हैं। तो पहला घर जो हमें बताएगा रंग, रूप, आकार, चरित्र, स्वभाव, हमारी अपनी कला कैसी है बोलने की, उसके बारे में। दूसरा वाणी के बारे में है, धन, कुटुंब, वाणी, रिश्तेदार हैं, समाज हैं, और ये एक लाभ स्थान भी है। तीसरा जो घर है हमारा, ये मेहनत का है, इसीलिए इसको संभाव हमने कहा। और कभी कभी इसको निगेटिव घर भी हम बोल देते हैं। हालांकि ये निगेटिव इतना नहीं है जितना ये तीनों घर है। ये जो घर है
ये कर्म का है, मेहनत का है, एक्स्ट्रा मेहनत जब करी जाए, एक्स्ट्रा एफर्ट किए जाए, और छोटे भाई बहन का भी है। अगर हम इधर आते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण घर है, केंद्र का घर है, ये माता का स्थान बोला जाता है। इस घर से गाड़ी, बंगला, सभी प्रकार की सुविधाएं, ठीक है, वो आप जो है अटेंड कर सकते हैं। ये घर इनका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता भाव, माता के साथ जो प्रेम है वो इस घर से देखा जाता है। पांचवा घर जो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट लोग मानते हैं, ये प्रेम के लिए है, लव रोमांस के लिए है, शिक्षा के लिए है, आपकी संतान के लिए है, संतान कैसी होगी उसके लिए है, संतान कहाँ जाएगी, क्या करेगी उसके लिए है, तरक्की करेगी या नहीं इसके बारे में है। देखिए, ठीक है। तो इसके बाद हम छठे घर पर आते हैं, जिसको हम त्रिक भाव, इस घर को त्रिकोण भी मैंने बताया, इस घर को त्रिकोण बताया आपको, ये त्रिक भाव है। ये नेगेटिव घर माना जाता है। ये रोग, ऋण, शत्रु का घर है, दुर्घटना, बैंक के जो लोन है। लेकिन एक इस घर की प्लस पॉइंट है कि यह आपको नौकरी का भी घर है, नौकरी का स्थान है। सातवां घर दाम्पत्य का है। यहां इस लग्न में अगर पति है तो पत्नी का घर है, और पत्नी है तो ये पति का घर है। तो यहां पार्टनर, आपकी डेली वेजेस और पत्नी के बारे में जो अगर आपको मालूम करना हो वो इस घर से मालूम करेंगे। ये घर फिर अच्छा नहीं है, इसको डेथ हाउस बोलते हैं। यहां से आदमी की एज को भी कैलकुलेट हम करते हैं। लेकिन इसका अच्छा जो भाव है वो ये है कि यहाँ से आदमी रिसर्च, गहरी खोज, साइंटिस्ट बनने तक का यहीं से पता चलता है। नौवां घर, इसको हम भाग्य स्थान भी बोल सकते हैं, पिता का घर बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पिता से बनेगी या नहीं बनेगी। और हम छोटी मोटी जो विदेश यात्राएं करते हैं वो भी इस घर से देखते हैं। 10वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर सेंटर का घर है ये। इस घर से पता चलता है कि किस तरीके का हम जॉब करेंगे, कंसल्टेंसी करेंगे, मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशन किस तरीके का होगा, ये भी इस घर से पता चलता है। ये 11वां घर है, ये लक्ष्मी स्थान है, मतलब कमाई। और यहां से देखते हैं हम बचत का, यहां से कमाई का, सेविंग्स का सेकंड घर से पता चलता है। और यहां से आपके लाभ का, कितना हमें पैसा मिला है, इनकम का स्थान है बेसिकली। ये इनकम के लिए है और ये सेविंग के लिए है। फिर 12वें घर की बात करते हैं। ये घर भी अच्छा नहीं है, त्रिक भाव है। ये घर भी निगेटिव घर माना जाता है। ये जेल की यात्रा तक करा सकता है। विदेश में सेटल होने का घर यही है। पति पत्नी कितना साथ रहेंगे, रिश्ता कैसा चलेगा, ये भी यहीं से पता चलता है। लेकिन प्लस पॉइंट इस घर का क्या हो, विदेश सेटलमेंट। देखिए, इस घर का प्लस पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। इस घर का प्लस पॉइंट क्या है, अगर किसी आदमी को रिसर्च में जाना है, गहन खोज करनी है, साइंटिस्ट बनना है, और ये घर विदेश में सेटलमेंट के लिए है। क्योंकि देखिए दोस्तों, देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुंडलियों के प्रभाव बदलते हैं। एक टाइम था, पुराना टाइम, अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो एरोप्लेन वगैरह नहीं थे। तो एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी बैलगाड़ियों से जाया करता था, या अगर आपको दूसरे देश जाना है तो समुद्री जहाज के थ्रू जाते थे। तो उसमें कई बार दुर्घटनाएं होती थी। तो इस घर को गलत मानते थे पहले, अभी भी मानते हैं। लेकिन अगर विदेश में सेटलमेंट की बात करें, आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो अगर कोई आदमी वहां सेटल होता है तो इस घर को उस केस में अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, अभी मैंने बात करी है, अगर मैं थोड़ा सा इसका हम रिवीजन करें तो वो थोड़ा आपको समझना होगा। देखिए, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। पहला ये तन भाव, ये पहला जो घर है। दूसरा धन भाव, यहां धन सेविंग का पता चलेगा। तीसरा भ्राता भाव, छोटे भाई बहन के बारे में। ये माता भाव, ये त्रिकोण का घर है, ये संतान भाव है। ये त्रिक भाव है। रोग भाव, ये दाम्पत्य भाव, ये मृत्यु या आयु भाव, ये भाग्य भाव, ये कर्म भाव, कर्म कितना करते हैं, किस तरीके का जॉब करते हैं। लाभ भाव, कितनी इनकम हुई है। और ये खर्च भाव, अगर अस्पताल के खर्चे वगैरह हैं, देखने हैं, तो वो 12वें घर से आपके देखे जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर हम समझ लेते हैं
तो यहाँ 9 ग्रहों को इन 12 घरों में रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा इसके बारे में हम बात करते हैं बाद में। सबसे पहले हम ग्रहों की स्टडी करते हैं, वो देखिएगा। देखिए यहाँ अगर दोस्तों आप थोड़ा सा देखें, मैं ग्रहों के बारे में बात करूंगा। देखिए ये राशि है और इसी ऑर्डर में ग्रह चलेंगे, ठीक है, राशियों के हिसाब से। तो हम देखिए पहली राशि मेष है और इसको एरीज बोलते हैं अगर इंग्लिश में बात करें, और स्वामी इसका मंगल है, मार्स जिसको बोलते हैं। ऐसे ही ये जो मेष राशि है, वृश्चिक राशि का भी जो स्वामी है वो मंगल है, ठीक है। और ज्यादा बात करेंगे कि ये जो घर के बारे में आज हमने आपसे चर्चा की, दूसरा ग्रहों के बारे में चर्चा की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन ग्रह नीच का है और कौन ग्रह ऊंच का है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं बस केवल आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मन लगा करके मेरे वीडियो देखें। और मेरा दावा है कि 15 केवल वीडियो के बाद आप अपनी कुंडली का विवेचन अपने आप से कर लेंगे। और शुरू के 5 आपने वीडियो मेरे देख लिए तो आपको कुंडली देखना आ जाएगा। कुंडली का पूर्णतः विवेचन 15 लेक्चर के बाद, और कुंडली को देखना आपको 5 लेक्चर में ही आ जाएगा। आज हम इतना ही रखते हैं और मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव।